एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज रात हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है और इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लेना है, गहरी सांस लेनी है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए उनके ऊपर फ्लेम को देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स आज रात गाइड कीजिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा ना, ये काफी अकेलेपन से जूझ रहे हैं, अकेलापन बहुत दिखाई दे रहा है। मतलब किसी की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, कहीं बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, अगर बैठ रहे हैं ना अजीब सी एंजाइटी हो रही है लोगों से। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई इनको अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई इनको समझता नहीं है, इनकी बात लोग काट रहे हैं या फिर कोई इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा है। मतलब कुछ ऐसी फील कर रहे हैं। ठीक है, अकेलापन, अगर किसी के साथ बैठे भी हैं तो भी अकेले हैं, और अकेले रहते हैं तो फिर तब तो अकेले ही, अकेलापन बहुत दिख रहा है। बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको कोई नहीं समझता है, हर कोई इनको गलत वे में लेते हैं, गलत समझते हैं, इनकी बातों को, इनकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है। हेडेक, बहुत हेडेक होना दिख रहा है, सर दर्द बहुत रहने लगता है इनका, थोड़े टाइम से ऐसा दिख रहा है सर में बहुत दर्द रहता है इनके, आपके पार्टनर के। इनको ना एसिडिटी का प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रहा है, मेटाबॉलिज्म में दिक्कत, एसिडिटी का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं छाता बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि शायद ही आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, या फिर हो सकता है कि आपके आसपास अम्ब्रेला है। आई डोंट नो क्यों मुझे यहाँ पर, क्योंकि अभी तो ऐसा रेनी सीजन तो है नहीं, तो पता नहीं अम्ब्रेला की इमेज बनी आई है। या तो ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं कनेक्शन को आपके साथ, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास अम्ब्रेला पड़ी है, या आई डोंट नो क्यों निकल के आई है ये अम्ब्रेला की एनर्जी। तो ध्यान से देखिए रीडिंग को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मेष राशि हो सकती है, या आप एरीज हो, या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। ठीक है, मेष की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस में फंसे हुए हैं, एक सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक दिख रहे हैं, निकलना चाहते हैं पर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिख रही है इनकी लाइफ में, बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं सिचुएशन ना, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेशन बन रही है यहां पर। यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज ब्लैक मैजिक की दिख रही है, बहुत स्ट्रांगली। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ब्लैकनेस बहुत दिख रही है मुझे, या कोई इविल एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक किया गया है जिस वजह से आपके पार्टनर ना सोचने समझने को इनकार कर रहे हैं। मतलब आपकी बातें ना सुनना चाह रहे हैं, ना आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये अचानक से बदले बदले से आपने महसूस किए होंगे। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक दिख रहा है। ठीक है,
चेंजेस, इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली चेंजेस आए हैं, या फिर इनके हो सकता है बर्थ चार्ट में राहु दोष हो सकता है, यहां पर वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस इंसान के साथ ना आपका बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, एक स्ट्रांग नाता था, पर जगलिंग दिखाई दे रही है। एक साथ ना बहुत सारे काम कर रहे हैं, मतलब माइंड स्टेबल नहीं दिख रहा, एक साथ ये भी करना वो भी करना, डाउटफुल वाली एनर्जी में रहना और परेशान से रहना और बहुत ज्यादा हेडेक फील करना, और किसी और से भी डील कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। आपके अलावा भी यहाँ पर ये किसी और से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये स्टक है, ठीक है। मैं ये भी बता दूं, स्टक है वहां पर। यस, ये इवल एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर, और ऐसा दिख रहा है झुक गए हैं। आप फ्लेम देखोगे ना, अगर ये देखो फ्लेम देखो यहाँ पर, जो ये कैंडल की फ्लेम है आप देखो झुक गई है, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, कहीं ना कहीं किसी के सामने झुका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, किसी की बातें माननी पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि ना चाहकर, चीजें पता है कि मैं गलत कर रहा हूं पर, या कर रही हूं पर एक्शन में नहीं आ पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं झुके हुए से किसी के सामने झुके हैं, और ये उसी इंसान के सामने झुके हैं जिन्होंने यहाँ पर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या ब्लैक स्पेल किया है, वहां पर झुके हुए, उनके सामने झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं चाहकर भी। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं पर समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मतलब इवन आप इनसे पूछोगे कि तुमने ऐसा किया था, तो ये कहेंगे कि व्हाट, मैंने ऐसा किया था, मतलब इनको याद ही नहीं रहेगा, वो चीजें याद ही नहीं रहती हैं। भूलने की बीमारी एक तरीके से दिख रहा है, वो ब्लैक मैजिक की वजह से। पर ऐसा है कि आपको मिस भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भूल ला चुके हैं, याद करते हैं। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिख रही है यहां पर जो इन्होंने आपसे छुपाई हुई है। डेफिनेटली हो सकता है कि इन्होंने कुछ चीजें आपको बताई नहीं, पास्ट की एनर्जी बता रही हूं, ठीक है मैं, या कुछ चीजें आपको जानबूझकर नहीं बताई, या कुछ चीजें छुपाई है इंटेंशनली, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, या फिर नहीं बता पाए, झूठ झूठ बोला है आपके साथ बैलेंस रहने के लिए, या जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं उसको छुपाने के लिए। बोलते हैं ना, एक झूठ के बाद इंसान दूसरा झूठ बोलता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी बनी है ना, एक छोटी चीज को छुपाने के लिए, या हो सकता है बड़ी चीज भी हो, पर 100 झूठ बोले हैं, ठीक है। ये एनर्जी भी बनी है यहां पर। आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि दोनों ही, आप दोनों अपनी लाइफ में फोकस्ड रहो, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रहो और ये अपनी लाइफ में रहें, क्योंकि इनको ऐसा फील होता था ना पास्ट में कि इनका सारा ध्यान आप ही के ऊपर है, ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे अपनी काम में, अपनी फैमिली में, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ये नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा दूरी बनानी स्टार्ट की आपसे। ऐसी भी एनर्जी निकली है। आप में से काफी लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं ये, ऐसा भी कुछ हो सकता है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो, ठीक है। मुझे यहां पर काफी हद तक दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में ना, दोनों के बीच में दिल टूटा हुआ, दोनों का दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका भी दिल टूटा है, क्योंकि कुछ चीजें इन्होंने ऐसी की हैं, जाने अनजाने, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में या जानबूझकर, कुछ भी हो, यहां पर ऐसे दिख रहा है आपका दिल टूटा है और कहीं ना कहीं इनका भी दिल टूटा है, ठीक है। इनके माइंड में जो गलत नैरेटिव सेट हो चुका है आपको लेकर, अब चाहे वो ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में हो, चाहे किसी ने इनके माइंड में डाल दिया हो मैनिपुलेट करके, या आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम किया हो, जैसे बोलते हैं ना, दिक्कतें पैदा करने का काम, इन्फ्लुएंस करने का काम, मैनिपुलेशन का काम। बस बेसिकली दिल तो दोनों का टूटा है, ठीक है। मुझे यहां पर काफी ज्यादा आपके पार्टनर ना आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि अभी न्यू ईयर आने वाला है,
क्रिसमस आने वाला है, जो भी है ना, जो ये पॉजिटिव, क्योंकि एक तरीके से ये चीजें बहुत पॉजिटिव दिखा फील कराती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इन दिनों। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। या हो सकता है कि न्यू ईयर आप लोगों ने लास्ट टाइम या उससे पहले कभी तो साथ में मनाया था, 31st न्यू ईयर या फिर क्रिसमस। ठीक है, तो बेसिकली वो चीजें इनके माइंड में चल रही है, ऐसा दिख रहा है। वो चीजें ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस वक्त भी, आज रात भी ये चीजों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। या तो हो सकता है कि आप लोग उस टाइम पे साथ में टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे या प्रॉमिसेस करते थे, या कुछ होता है ना न्यू ईयर पर कि हम ये करेंगे, एक या ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, कुछ भी, मतलब टाइम स्पेंड करना, घूमना या कुछ कहीं घूमने जाना या किसी भी तरीके से सेलिब्रेट करना, बेसिकली जो भी है आप दोनों का, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस बार अकेला हूं या अकेली हूं, मतलब इतना मिस कर रहे हैं ना ये उस टाइम को, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ आज तक इस टाइम स्पेंड करते थे, जाते थे, घूमते थे, पर कहीं ना वो आपकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इनके दिल में जो फीलिंग्स है कोई भी पूरी नहीं कर सकता। जो आपके साथ अच्छा लगता है ना, कोई भी वो चीजें ना भर नहीं सकता, वो आपकी कमी को कोई फिल नहीं कर सकता, उस गैप को। अजीब सी लोनलीनेस दिख रही है इनकी एनर्जी में। पर जो भी है ना, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये बात नहीं करेंगे, चाहे इतना फील करने के बाद, इतना अकेलापन फील कर रहे हैं या इतना याद कर रहे हैं, फिर भी बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि चलो फिर बात ही कर लें। नहीं, बातचीत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात ना करने का कारण क्या है यूनिवर्स? बात ना करने का कारण बताइए। ऐसा दिख रहा है बात ना करने का कारण, पहला ब्लैक मैजिक का इफेक्ट, सेकंड यहां पर मन पूरा भर गया है, ऐसा दिख रहा है कि या मन भरा हुआ सा दिख रहा है इनका, मन से बहुत भरे हुए हैं, अभी नहीं चाहते ये कोई कम्युनिकेशन करें, कुछ बात करें, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए अगर बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, या कुछ आप कह दो या ये कुछ कह दें तो डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, कहा सुनी हो सकती है, आप समझो ना समझो, ऐसा फील कर रहे हैं कि जानबूझकर बात नहीं करना चाहते। ठीक है, ये काफी हद तक आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए, आप बने रहो इनकी लाइफ में, आप इन्हें छोड़ो ना, आप इनका वेट करते रहो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। स्ट्रांगली आपके लिए फीलिंग्स है इनके मन में, या स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर इनके दिल में फीलिंग्स, इनके दिल में इमोशंस, लव दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर येलो कलर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, या तो येलो कलर के कपड़े आपने पहने, आपके पार्टनर ने पहने, या फिर कुछ आसपास येलो कलर से रिलेटेड कुछ पड़ा है। आई डोंट नो कैसे मुझे येलो कलर और एक व्हाइट कलर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो व्हाइट कलर आपने पहना है, आसपास है कुछ व्हाइट से रिलेटेड, ये दो कलर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये दो कलर्स दिख रहे हैं, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर जैकेट का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इनका जैकेट आपके पास है या आपका जैकेट इनके पास है, आई डोंट नो, जैकेट का भी रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर, या आपने पहना है। देखो आपके पार्टनर सोचते हुए काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, पर एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स को छुपाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जरूर है, यहां पर डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, आपके अलावा भी किसी ना किसी चीज में ये बिजी हैं, व्यस्त हैं, इनिशिएट नहीं कर रहे हैं,
पर मन जैसे भरा हुआ सा मुझे बार बार दिख रहा है कि मन में या तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, या फिर बहुत सारी बातें हैं जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मन भरा हुआ है, ऐसा होता है ना, कभी कई बार ऐसा फील आपने भी किया होगा, कुछ चीजें होती हैं तो वो भर जाता है मन, या फिर इतना दर्द है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है कि मन भरा है कि एक्सप्रेस कर दो, रो दो। पर रोता भी तो इंसान उसी के सामने है जिसे अपना मानता है। कहीं ना कहीं ये आपको अपना तो मानते हैं, पर अभी क्या है कि दूरियां बन गई है, तो एक झिझक सी, एक इनकी एनर्जी में ना कि कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे क्या करें, क्योंकि नहीं कर सकते ना, बहुत टाइम हो गया, बातचीत नहीं हुई है या उतनी खुलकर नहीं हुई है, कैसे बोलें, कैसे बताएं कि ये क्या फील कर रहे हैं और कैसे रोएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मन भरा हुआ सा है। बहुत बहुत एक डिफिकल्ट समय इनकी लाइफ में चल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ छुपाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपसे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को डेफिनेटली छुपा तो रहे हैं। पता है क्या छुपा रहे हैं ये? यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको, इनके लाइफ में कुछ इतना स्ट्रगल, इतना चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ रहा है, लाइफ में चीजें उथल पुथल हुई पड़ी है। पता है क्या हो रहा है? इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बताता हूं इसको या बताती हूं, अगर ये आपको एक्सप्रेस करते हैं, खुलकर चीजों को बताते हैं, तो फिर आपको ऐसा, आप सोचोगे कि देखा, आ गया ना घुटनों के बल, या आ गई ना, आखिर इसको आना पड़ा ना मेरे पास। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोचोगे। देखा, इसके साथ बुरा हुआ, इसको कर्मा मिला, सब सही हुआ इसके साथ, इनको ये चीजें लग रही हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है या तो आप इनकी मजाक बनाओगे या हंसोगे कि इसके साथ सही हुआ, इसके साथ तो ये तो यही डिजर्व करता था या यही डिजर्व करती थी। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, देखा मेरे साथ बुरा किया ना, मिल गया ना बुरा, आप ऐसा फील करोगे। तो देखो, ये इनके थॉट्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा फील करो, ठीक है, पर इनके थॉट्स हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि तभी चीजों कि ये ऐसा सोचेगी या सोचेगा, इसीलिए ये छुपा रहे हैं, इसीलिए चीजों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे काफी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बात जरूर करना चाहते हैं। ठीक है, बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनने के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर पर ना, ये ना कंट्रोल कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीजें ना करें तो ज्यादा बेटर है। हालांकि जैसे बात ना करें, फील जरूर कर रहे हैं, तरस जरूर रहे हैं, तड़प जरूर रहे हैं, बेचैन जरूर हो रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलूं मैं। जानबूझकर खुद को बिजी कर रहे हैं, अपना ध्यान भटका रहे हैं। मैं वेट कर लूंगा उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आने का, या कर लूंगी, ये आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आने का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ बातें मनवाना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें आप मान नहीं रहे हो और ये आपसे मनवाना चाहते हैं कुछ चीजों को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनको ईगो दिखा रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा महसूस भी हो रहा है। हाँ, ये महसूस कर रहे हैं। मुझे ना यहां पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना दो दो लोग दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी के रूप में ना दो लोग दिख रहे हैं, एक नहीं। या तो ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी के अलावा कोई फ्रेंड्स, या कोई दो लोग, या फिर इनकी मदर है, या कोई रोमांटिकली भी है कोई और, या फिर दो लोग, आई डोंट नो, दो लोगों की एनर्जी बनी है थर्ड पार्टी में ना, दो लोग दिखाई दे रहे हैं। या थर्ड पार्टी के साथ कोई और भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी में दो लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर मुझे। कुछ लोग, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में इनसे बहुत ज्यादा पूछते भी हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड हो नहीं हो, आप दोनों की बातचीत होती है नहीं होती है, क्या चल रहा है आप दोनों का, और सेफ साइड में रहना चाहते हैं। ठीक है,
मतलब सेफ साइड लेके चल रहे हैं, यानी कि आपकी बुराई भी करते हैं, इनके मन में आपके लिए नेगेटिविटी भी डाल देते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से खुलकर भी नहीं बोलते हैं, मतलब खुलकर बुराई नहीं करना, समझ रहे हो? जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग जरूर होगी आप दोनों की, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर हाँ न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग फॉर श्योर होगी आपके इस कनेक्शन में। फ्यूचर आप दोनों का मुझे साथ में दिख रहा है, ठीक है? फ्यूचर है, साथ में है, थोड़ा लेट जरूर होगा, पर हाँ आपके तरफ ना मुझे कप ऑफ लव, इनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड न्यूज, एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट, चीजें बेटर होना भी दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। आपकी तरफ ना अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने पेशेंस रखा है, अभी ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, तो या ये चीजें भी दिख रही है, ठीक है? इनको क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आप झुक जाओगे चीजों को ठीक करने के लिए, आप कहीं ना कहीं झुक सकते हो, तो ये अभी रुके हैं, ठीक है? और जब इनको पूरा भरोसा हो जाएगा ना कि नहीं भाई ये अब नहीं आने की या नहीं आने का, ये इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये एग्जॉस्ट होकर कहीं ना कहीं, क्योंकि फीलिंग्स तो इतना फील कर रहे हैं, या आपकी तरफ आएंगे या डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। मुझे यहाँ पर कुछ और राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं गाइस, मुझे वृषभ यानी कि टॉरस, विर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, सैजिटेरियस भी दिख रहा है यानी कि धनु राशि, मुझे यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि, पाइसिस मीन राशि, ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि दिख रही है। हाँ ये राशियां रिफ्लेक्ट हुई है। पता नहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिसेंट में अभी कुछ आप दोनों के बीच में ना कुछ इवेंट आने वाला है, और ये इवेंट जैन में है, एनिवर्सरी हो सकती है, जैन में कोई इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर एनिवर्सरी है, या फिर अभी एनिवर्सरी या कुछ इवेंट अभी गया है, ठीक है? कुछ टाइम पहले ही गया है, बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है? ऐसा नहीं कह रही हूं कि अभी तो वैसे क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, वो नहीं, कुछ इवेंट दिसंबर में भी या फिर जैन में, ठीक है? इवेंट दिख रहा है, या कभी मिले थे, कुछ स्पेशल डे दिख रहा है, वो स्पेशल मोमेंट ना इनको बार बार याद आ रहे हैं, वो ओल्ड मेमोरीज इनको आपके साथ की बार बार याद आ रही है, ठीक है? उस टाइम पे इन्होंने कुछ खरीद कर दिया था आपको, या इन्होंने कुछ खरीदा है, कुछ ऐसी नहीं दिख रही है, उसके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो खरीदा है इन्होंने या फिर खरीद कर दिया है, ठीक है? उस चीज को लेकर ये काफी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ना बार बार अपना मोबाइल चेक करते हैं कि कहीं आपका कॉल मैसेज तो नहीं आया, ये देखते रहते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आ गई, कोई कॉल तो नहीं आया। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है इवन, तो भी इनको ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी जगह से, यानी कि दूसरे के नंबर से या कहीं ना कहीं से आपका कॉल मैसेज तो नहीं आ गया। ये चीजें बार बार मोबाइल देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? या फिर ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको देख रहे हैं, या फिर इनकी गैलरी में आपका इमेज, फोटो, वीडियोस कुछ ना कुछ है। मोबाइल बहुत चेक करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर ये, ठीक है? किसी का नाम आशा है या फिर आकाश, ये दो नाम रिफ्लेक्ट हुए हैं, आई डोंट नो, मे बी किसी का नाम हो, आप में से किसी का नाम या आपके पार्टनर का नाम। पता नहीं मुझे एक सॉन्ग बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तेरे बिन यूं मैं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। पता नहीं ये सॉन्ग बार बार रिफ्लेक्ट हुआ, या तो आप सुनते हो या ये सुन रहे हैं, या आपने कभी इनको भेजा था या इन्होंने आपको भेजा था, आई डोंट नो। ये सॉन्ग मुझे चैनलाइज सॉन्ग सुना तो मैंने आपको बताया,
ठीक है। लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी मेरी आवाज बहुत एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो हैवी सी लग रही होगी, तो आवाज पे मत जाना। तो ये सॉन्ग बेसिकली ये सुन रहे हैं, लेकर यादें तेरी यादें मेरी कटी, भूले से नहीं, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, भीगी सी है सांसें मेरी। पता नहीं, मुझे लिटरली सॉन्ग भी पूरा याद नहीं है। तेरे तन्हा बदन तन्हा है मन, कैसे तेरे बिन रहूं, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। आई डोंट नो कौन सुन रहा है, या फिर कभी सुना था, या ये सुन रहे हैं। मुझे यहाँ पर चैनलाइज सॉन्ग सुना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि बार बार मेरे रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपसे कुछ चीजें कन्विंस कराना चाहते हैं, यानी कि मनवाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, या आप ये ऐसा चाह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करो भाई मुझसे ही गलती हो गई है, सॉरी बोल दो, या क्योंकि आपकी कनेक्शन में रहा है। आई डोंट नो किसके लिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज आपके साथ रेजोनेट हो वो तो जरूरी नहीं है, जितना पार्ट हो आपको उतना ही रखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये ना आप सॉरी बहुत बोले हो इस कनेक्शन में, चाहे आपकी गलती हो ना हो, अपनी गलती दिखाना, अपनी गलती को बोलना, अपनी गलती को मतलब रिश्ता बच जाए तो सॉरी बोल देना होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये आज भी वही चाह रहे हैं कि आप सॉरी बोलो। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इनको ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत ईगो आ गया है, ये आपसे ना एक बदला कहूं, या फिर कहीं ना कहीं ये ईगो तोड़ना चाह रहे हैं आपका, यानी कि आप सामने से आओ, आप खुद ही बोल दो, आप सॉरी बोल दो, या इनके सामने ना प्यार की भीख सी मांगो, या कहते हैं ना बोलो कि मतलब आप सामने से आ जाओ, बेसिकली ये ऐसा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप चीजों को लेकर सही से नहीं समझ रहे हो, आप इमेच्योर हो गए हो, आपके अंदर बचपना ज्यादा है, आप चीजों को लेकर मतलब इमेच्योरिटी बहुत है, आप चीजों को लेकर अपने दिल पर लगा लिया है, वही चीजें बोलते रहते हो इनसे, वही चीजें करते हो, ये चीजें भी दिखाई दे रही है। आप इनकी तरफ थोड़ा बेंड कर जाएं, ये ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखें, या कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, और बार बार ऐसा दिख रहा है कि बार बार वही चीजें ना बोलें। जैसे हो सकता है कि आप कुछ चीजों को लेकर जैसे लड़ाई बार बार खींचते हो, या फिर कुछ चीजों को आप बार बार बोलते हो, जैसे लड़ाई के दौरान ना कि तुमने ऐसा किया था, तुमने तुमने ये किया था, आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। तो ये चाह रहे हैं थोड़ा, हालांकि इमेच्योर ये रहे इस कनेक्शन में, पर ये ऐसा सोच रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इमेच्योरिटी इन्होंने की है, पर होता है ना, इंसान अपने को तो गलत देखता ही नहीं है, और कहीं ना कहीं इनको पता है गलत तो मैं हूं, और लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप ही की तरफ से, इनका ईगो इतना है या क्या है, ये चाह रहे हैं आप ही की तरफ से रिस्पॉन्स मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा ना इनका। तो ये चीजें भी मुझे दिखाई दे रही है, पर स्ट्रांगली सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपसे फील करते हैं, और आप दोनों सोलमेट भी दिख रहे हो, ठीक है। बहुत मायूस से रहते हैं ये, यस, हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, मायूस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि रात को बहुत ज्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, जिस वजह से आपके अंदर इम्पैक्ट आप देखते होगे, इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर, आप भी मायूस हो जाते हो, अचानक से मिस करने लग जाते हो नाइट टाइम, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा ये याद करते हैं, अच्छी भावनाओं के साथ याद करते हैं बेसिकली, पर हाँ याद जरूर करते हैं। स्ट्रांगली ये आपके लिए ना फील करते हैं, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इनकी शादी किसी से और से हो चुकी है, या आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ये किसी और से इनकी हो चुकी है बेसिकली, या फिर अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो ये, या हो सकता है कि हाँ आप दोनों ही अनमैरिड हो तो शादी के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, या फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि शादी के बारे में सोचते हुए और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी बनी है।
ये ना आपको एक तरीके से मैरिज मटेरियल फील करते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजों को लेकर ना सब्र नहीं रख रहे हो, पेशेंस नहीं है। जैसे अगर आपको शादी करनी, कमिटमेंट चाहिए, तो आप इनके पीछे पड़ गए हो कि कमिटमेंट दो दो दो। ये चीजें भी निकल के आ रही हैं। बहुत सारी एनर्जी आज बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप ना, इनको ऐसा लगता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि तुरंत ही, जैसे ये आज ही आपको बोल दें, कमिटमेंट दे दें, आज ही या तो शादी कर लें। इनको ऐसा फील होता है आपके अंदर पेशेंस नहीं है, थोड़ा समय नहीं दे रहे हो आप इनको, आपको जल्दी है। या फिर आप कहोगे कि मैं काफी समय से दी वेट कर रही हूं या कर रहा हूं। बेसिकली ये इनका सोचना है, ठीक है। मैं तो इनकी सोच आपको बता रही हूं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आप बहुत स्पीड में चल रहे हो, जितना स्पीड आपके अंदर है इनके अंदर उतनी स्पीड नहीं है, ठीक है। इनकी स्पीड आपसे कम है, ये बहुत स्लो है, ठीक है। पर आपकी स्पीड बहुत है, मतलब आपको जल्दी चाहिए, हर चीज जल्दी, ठीक है। इमोशनली भी ये आप ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपके साथ फील करते हैं। मुझे एस इनिशियल दिख रहा है, ठीक है। मुझे ए इनिशियल दिख रहा है, डी दिख रहा है, यहां पर जे बना हुआ निकला है, के दिख रहा है, एम दिख रहा है, एस दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। ज्यादा अल्फाबेट नहीं देख पा रही हूं मैं। डी भी दिख रहा है, आपका भी हो सकता है क्योंकि यहां पर आपकी एनर्जी भी निकल के आई है। यहां पर ना मुझे आपके साथ इनकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। गठबंधन सा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। तो गठबंधन का मतलब यहाँ पर मैरिज, या डेफिनेटली मैरिज होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटीज आपके साथ इनका आगे फ्यूचर में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी सिनेरियो कुछ भी हो, चीजें कुछ भी चल रही हो, ठीक है। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, बट ये है कि इतना इजी नहीं है, ये जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इतनी इजी नहीं है। चीजें है, मतलब कुछ लोग आपके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट, इस कनेक्शन के अगेंस्ट है। सब्र फॉर श्योर रखना पड़ेगा, पर हाँ मैरिज की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, ओके। तो या गाइस, मैं इतनी ही एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ। यहाँ पर 8 5 इनिशियल बनकर आया है, 1 और 2 3 इनिशियल भी है। कैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी, ठीक है। तो बस इतनी ही एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है, ठीक है। तो या ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।